राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख लो। आ जाते हैं राम मेरे, बुला कर देख लो। जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम नाम के चमत्कार की जो सत्य घटना आज आप और मैं श्रवण करने वाले हैं, निश्चय मानिए इस कथा को श्रवण करने के बाद आपको और मुझे एक सच्चा साथी, एक सबसे समर्थ सहारा मिलने वाला है। ऐसा सहारा जिसके मिलने से आपका और मेरा जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आपको और मुझे कुछ भी पाना असंभव नहीं रहेगा। पूज्य सत्यानंद जी महाराज कहा करते थे कि सहारे बिना निस्तारा नहीं होता, और सहारा जब सर्वोच्च हो, राम नाम जैसा सर्व समर्थकारी हो, तो जीव का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। आइए इस सत्य कथा को श्रवण करते हैं और राम 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 कहकर अपनी जिह्वा को पवित्र करते हैं। एक छोटे से गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। स्वभाव से थोड़ा कमजोर, डरपोक किस्म का इंसान था। एक बार वह एक महात्मा जी के दरबार में चला गया, उन्हें अपनी कमजोरी बताई और उनसे कहने लगा, महाराज मुझे कोई ऐसा साथी बता दो जो सबसे शक्तिशाली हो, विश्वास पात्र हो, जिस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकूं, जिससे मैं मित्रता करके अपनी कमजोरी दूर कर सकूं। हे देव, भले ही वह साथी मुझे मिले, पर ऐसा मिले कि मेरा साथ कभी ना छोड़े। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहने लगे, जा पूर्व दिशा में चला जा और तब तक चलना जब तक तेरी तलाश पूरी ना हो जाए। और हाँ, तुम्हें ऐसा साथी अवश्य मिलेगा जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते तुम उसका साथ मत छोड़ देना। श्रीधर को बात जम गई। वह महात्मा के कहे अनुसार पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और मन में दृढ़ निश्चय करता है कि तब तक चलूंगा जब तक कि तलाश पूरी ना हो जाए। महात्मा जी उसके दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कहते हैं, वत्स, यदि तुम सच्चे दिल से पाना चाहते हो तो बड़ी सुलभता से तुम्हें मिल जाएगा, और यदि भाव सच्चा ना हुआ तो बड़ा दुर्लभ है उसे पाना। फिर क्या था, महात्मा का आशीर्वाद लिया और अपनी राह पर वह श्रीधर चल पड़ा। सबसे पहले उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो शक्तिशाली घोड़े पर काबू पा रहा था। उसने देखा यही लगता है, पास गया तो उसने एक सैनिक को प्रणाम किया और घोड़ा उसे देकर वह व्यक्ति आगे चल दिया। श्रीधर ने सोचा कि ये सैनिक उससे ज्यादा शक्तिशाली है, तभी तो उस व्यक्ति ने घोड़े पर काबू करके भी इसको प्रणाम किया। उसने उससे मित्रता का भाव हृदय में लाया ही था कि उस सैनिक ने सेनापति को घोड़ा दिया और प्रणाम करके आगे बढ़ गया। घोड़ा सेनापति के पास गया। ये देखकर श्रीधर के हृदय में विश्वास हुआ कि मुझे सेनापति तक पहुंचना है। जैसे ही वह दौड़ा और सेनापति के पास पहुंचने वाला था कि सेनापति ने वह घोड़ा राजा को दिया, राजा को प्रणाम किया। राजा उस घोड़े पर बैठते हैं और घोड़े की लगाम खींचते हैं और वह घोड़ा तेज दौड़ने लगता है। श्रीधर भी पीछे पीछे राजा से मित्रता करने के लिए दौड़ पड़ता है। उसके हृदय में भाव आता है कि महात्मा के कहे अनुसार ये राजा ही मेरे मित्र बनेंगे। राजा शिकार खेलने वन को जाते हैं। श्रीधर पीछे पीछे भाग रहा है। घनघोर जंगल है। राजा कहीं अदृश्य हो जाता है। श्रीधर राजा तक तो नहीं पहुंच सकता। बड़ी प्यास लगी, गला सूख रहा था। थोड़ी दूर एक नदी बहती दिखाई देती है। वह पानी पीकर एक वृक्ष की छांव में बैठ जाता है। वहां एक राहगीर जमीन पर सोया हुआ दिखता है और उस राहगीर के मुख से निरंतर एक आवाज उसे सुनाई दे रही है। गौर से जब वह ध्यान से उसे श्रवण करने का प्रयास करता है तो उसे ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति राम 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 इस प्रकार निरंतर राम नाम की ध्वनि लगा रहा है, जप कर रहा है। उसी समय जब वह राम 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 इस प्रकार रट रहा है, एक काला नाग राहगीर के चारों ओर बड़ी तीव्रता से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे काट नहीं रहा। श्रीधर बहुत देर तक उस दृश्य को देखता रहता है। यकाएक वृक्ष की एक टहनी टूटकर उस नाग पर गिरती है। नाग कुछ मचलकर वहां से दूर भाग जाता है बड़े वेग के साथ, और डाली गिरने के कारण
उस राहगीर की नींद टूट जाती है। नींद से उठने पर भी वह राम 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 का सुमिरन करता हुआ अपनी राह पर चल देता है, आगे बढ़ जाता है। श्रीधर हार थक पुनः महात्मा के आश्रम पर पहुंचता है, सारा किस्सा कह सुनाता है और उससे पूछता है, नाथ, अब आप ही बताओ कि कौन था इनमें से मेरा सच्चा मित्र बनने वाला। उस काले नाग की मैं आपको कथा कहता हूँ जिसने राहगीर के चारों ओर चक्कर लगाए और राहगीर को डसा नहीं। इसमें मुझे कुछ शंका हो रही है, मुझे जिज्ञासा है, आप मेरी इस शंका का, जिज्ञासा का निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, हे श्रीधर, जब जीव राम 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 की रटना लगाता है तो एक अदृश्य सत्ता उसकी हर पल रक्षा करती है। महात्मा ने कहा, वही साथी सच्चा है, सर्व समर्थ है, जो उसके साथ था उस समय राहगीर के। श्रीधर कहने लगा, अरे महात्मा, क्यों झूठ बोलते हो? वहां मैंने किसी को नहीं देखा। देव संयोग से बस हवा चली, एक डाली टूटकर नीचे गिरी और नाग भाग गया, नाग चला गया वहां से। महात्मा जी कहने लगे, नहीं बेटा, राम 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 का सिमरन करने के कारण उस जीव के साथ राम नाम की शक्ति हर पल रहने लगती है। उसी शक्ति से वह देव संयोग उत्पन्न हुआ, वह डाली गिरी और वह नाग उसे बिना डसे चला गया, उसको प्राण दान मिल गया। जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल साथ चलता है, ऐसे सच्चे साथी का नाम ही नाम है। वह सर्व समर्थ है, सच्चा साथी है, जगत में विजय को प्रदान करने वाला है, जीव के भीतर धर्म को प्रतिष्ठित करने वाला है, सोते जागते हर पल जीव की रक्षा करने वाला है। महात्मा जी राम नाम की शक्ति को बतलाए जा रहे थे और उस श्रीधर को राम नाम जपने की बारंबार प्रेरणा दे रहे थे। वे कहने लगते हैं कि ये श्रीधर, अपना सच्चा साथी मानना और मजबूती से इसको धारण करना। जो जीव जिह्वा के अग्रभाग पर राम नाम को धारण करता है, ये राम नाम इहलोक और परलोक में उस जीव का प्रतिपल रक्षण करता है, संरक्षण प्रदान करता है, मजबूती से उसके प्राणों को बचा लेता है, धर्म तत्व की उसमें स्थापना करता है। जो जीव राम 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 इस प्रकार करता है, सदैव पांचों देव उसकी रक्षा करते हैं। राम नाम के प्रताप से जीव के संकट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार महात्मा राम नाम की अद्भुत महिमा का गान श्रीधर के सम्मुख करते हैं और श्रीधर को राम नाम जपने की प्रेरणा देते हैं। श्रीधर बात को समझता है कि नाम के प्रताप से उस राहगीर के प्राण नाग से बच गए। इस बात को हृदय में धारण कर, नाम की शक्ति को जानकर, नाम के प्रताप को जानकर महात्मा के चरणों में दृढ़ संकल्पवान हो ये प्रतिज्ञा करता है कि महात्मा, आज से मैं भी नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाऊंगा, जिससे मैं भी मजबूत बन जाऊंगा, जिससे मैं भी कमजोर ना रहकर सुदृढ़ बन जाऊंगा, जिससे मेरे भीतर का भय भी नष्ट हो जाएगा। राम जी की कृपा से मैं भी निर्भय हो जाऊंगा। इस प्रकार वह श्रीधर राम नाम की महिमा को जान महात्मा को प्रणाम करता है और नाम को मुख में धारण कर अपनी राह चला जाता है। यदि श्रीधर के समान ही आप और मैं नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएंगे तो महात्मा का वचन है कि जैसे राहगीर की नाग से रक्षा हुई, उसी प्रकार विषयों के नाग से, संसार सागर से आपकी और मेरी सदैव रक्षा होगी। आप और मैं संसार सागर को पल में पार कर जाएंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर नाम पर विश्वास रख, नाम के प्रताप को हृदय में धारण कर, नाम को जिह्वा के अग्रभाग पर धारण कीजिए और अपने जीवन का सफलतम प्रयास कीजिए प्रभु को पाने का। निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा, राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।